इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। जिला चांदनी चौक के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष संजीव सबरवाल ने हमारे चैनल पर दिल की बात प्रोग्राम में खास बातचीत की। प्रोग्राम में उन्होंने विरोधी पार्टियों को भी सलाह देते हुए कहा कि ईमानदारी की राजनीति करे, न कि झूठ की राजनीति। और क्या कुछ खास रहा और संजीव सबरवाल द्वारा और क्या कुछ कहा गया, आइए सुनाते हैं आपको पूरा इंटरव्यू हमारे खास प्रोग्राम में। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं चांदनी चौक के उपाध्यक्ष, समाज सेवी और बहुत कुछ काम करने वाले लोगों के दिल, दुख के, दर्द के दोस्त, हमराही संजीव सबरवाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, शुरुआत करते हैं आज हमारी मन की बात में। जैसे मन की बात थी, हम लोगों का एपिसोड आता है दिल की बात, तो आज दिल की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरुआत करते हैं सर आपके शुरुआती रूप से, बचपन से, कि किस तरीके से आपकी पढ़ाई हुई और क्या क्या आपने डिग्रीज लिए रखी हैं। मैं बचपन से प्रताप नगर की इन गलियों में खेला कूदा हूँ और मेरा परिवार जो बहुत बड़ा परिवार है, मेरे मामा नाना सब, दादा सब यहीं रहते हैं और अच्छे से एजुकेशन की अपनी। ग्रेजुएशन करने के बाद अपने क्षेत्र में, उससे पहले भी मैं अपने मित्रों के साथ क्षेत्र में समाज सेवा के काम करता था। बचपन से हमारी माता जी हमें कहते थे कि पड़ोस की जितनी भी महिलाएं थी, हमारे आस पड़ोस के माताएं थी, हमारी चाची मामी सब थी, सबकी सेवा करना, सबके काम करना हमें खुशी होती थी। उसी क्रम में माता जी के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते बढ़ते फिर हमें ये समाज सेवा के कामों में लग गए। समाज सेवा से जब हम जुड़े तो हमारे कुछ भाजपा के, जो यहाँ के प्रताप नगर भाजपा का गढ़ था, अभी भी गढ़ है, तो इन्होंने मुझे ज्वाइन कराया कि आप बीजेपी ज्वाइन कीजिए, आप सेवा के काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं लगातार फिर पार्टी के माध्यम से और सेवा के माध्यम से प्रताप नगर के मार्केट के लोगों ने समझा कि ये सेवा के कार्यों से भला कर रहे हैं। मुझे इन्होंने अपना प्रधान चुन लिया 4 साल पहले। प्रताप नगर में आरडब्ल्यू बनी तो सभी वरिष्ठ, बुजुर्ग, युवा सभी ने मिलकर निर्णय लिया और सभी एकत्रित होकर मेरे कार्यालय में आए कि आपने आरडब्ल्यू संभालनी है। मैं प्रताप नगर की आरडब्ल्यू भी देखता हूँ, प्रताप नगर मार्केट का प्रेसिडेंट भी हूँ। भारतीय जनता पार्टी में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जिला चांदनी चौक का उपाध्यक्ष बनाया। अपने कुकरान बिरादरी का भी मैं यहाँ से प्रधान हूँ और समाज के कई मंदिरों से, गुरुद्वारों से, स्कूल से, मीडिया से, अखबार के चैनल से मैं किसी न किसी माध्यम से जुड़ा हूँ। कुछ दिनों पहले ही हमारे आदरणीय यशस्वी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाया और मुझे उन्होंने TAC, टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बनाया। मैं उनका भी दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्हीं के माध्यम से और उन्हीं के स्नेह से जो आज मेरा कद, भगवान के आशीर्वाद से जो मेरा समाज में जो नाम हुआ है, उसके लिए मैं एक श्रेय डॉक्टर हर्षवर्धन जी को भी दूंगा। सर, 2 सवाल एक साथ बनते हैं इसमें कि भारतीय जनता पार्टी में आप जुड़े, क्यों जुड़े, किस धारा लेकर जुड़े और कब से जुड़े हुए? मैं 1998 में आदरणीय हमारे विजय गोयल जी, जो यहाँ से मंत्री थे, जो चुनाव लड़े थे, सांसद जी, वो एक दिन समाज की कोई समस्या में, मैं समाज के साथ था, तो वो हमसे मिलने आए। उन्होंने हमारे को एक निवेदन किया और हमें भरोसा दिलाया कि आपकी समाज सेवा ऐसे ही आगे बढ़ेगी, आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कीजिए। उसके बाद मैंने जब भाजपा ज्वाइन करी और मेरा मकसद ये था कि समाज सेवा करने वाली पार्टी सिर्फ भाजपा है, बाकी दूसरी पार्टियां थी लेकिन वो मुझे पसंद नहीं थी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ सेवा करती है, सिर्फ सेवा सिर्फ बीजेपी करती है। मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया और फिर इसके माध्यम से हम लगातार, पहले मैं कार्यकर्ता बना, फिर मंडल में उपाध्यक्ष बना, फिर मंडल में दोबारा उपाध्यक्ष बन गया, फिर जिले में आ गए जी, फिर जिले में प्रवक्ता, फिर उपाध्यक्ष, सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद है और हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी का भी आशीर्वाद है।
जो हमें वो इन सीढ़ियों तक आगे लेके जा रही है। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी आपकी एक सिद्धांतों वाली, मतलब आप जिन उनके सिद्धांतों को देख के जुड़े और इस पार्टी के साथ आदरणीय अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की धारों से कार्य से किस तरीके से प्रभावित है, उनकी विदेश नीति किस तरीके से आप उनसे? उनकी तो सभी नीतियाँ बढ़िया हैं, लेकिन मेरे जो मन में भाती हैं वो भाती है उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं। हमने यहाँ पर कैंप लगाए हुए हैं पिछले 3 साल से लगातार। हम सड़कों पे, क्षेत्र में, पूरे सदर विधानसभा में हम जाकर कैंप लगाते हैं। हमने उनकी योजनाओं को लोगों को लाभ दिलाने की कोशिश करी। उसमें हमने ई श्रम कार्ड बनवाए लोगों के, उज्ज्वला योजना के हमने 1000 से ज़्यादा कनेक्शन हमने एकत्रित करके लोगों को दिलवाए। सब निधि योजना उनकी एक आई थी, इसमें 10,000 का लोन गरीब आदमी को, गरीब रेडी पटरी वालों के लिए हमने उसमें अपने ऑफिस में बैठकर हमने 1000 से ज़्यादा लोगों को 10,000 का लोन मोदी जी की योजना से दिलाया हमने। और जब समस्या आई, बैंक मैनेजर ने उसको जब कई बार नहीं दिए, हमने उनके साथ जाकर उनको लोन दिलाया। और अभी हम उनकी आवास योजना का लाभ लोगों को दे रहे हैं। 400 से 450 लोगों के हम आवास योजना के फॉर्म भर चुके हैं। हमारा मकसद एक ही है कि मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजना है उसको लोगों को लाभ दिलाएं। और इनकी योजनाओं को तो क्या क्या कहना, जो सोचते नहीं है लोग। मूलभूत समस्या लोगों की, घर घर शौचालय, 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को शौचालय बना के दिए इन्होंने। और हर गांव तक सड़क, हर घर में बिजली, हर घर में चूल्हा। जो हमारी गांव की महिलाएं जिनके फेफड़े जल जाते थे, चूल्हा फूकते फूकते, लकड़ी फूकते फूकते, कोयले फूकते फूकते, वो अपना गैस से आराम से आनंद से अपना भोजन कर रही हैं। और शौचालय के लिए इतनी समस्या थी, दूर खेतों में जाना, फिर और समस्याएं, एक ही बार जाना है, 2 बार जा नहीं सकती, कि खेतों में जाना होता था, दिन में सुबह सुबह जाना होता था। सब कुछ मोदी जी जो है ना, वो एक अंत्योदय है, जो अंत्योदय है ना मोदी जी की, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो ये कहा था कि हम अंतिम पंक्ति तक जाएंगे, व्यक्ति जो खड़ा है उस तक जाएंगे, तो मोदी जी उसी कार्यों को कर रहे हैं। और मैं मोदी जी का भगत हूँ, इस कारण भगत हूँ कि ऐसा कोई देश में और पूरे विश्व में ऐसा कोई नेता नहीं है जो सबका ख्याल रखता हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, कोई भी समाज हो, कोई मैटर नहीं है। उनका ये है कि देश के भले हों। इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा कर दिया है। हर रोज नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। और मतलब देश के लिए जो काम मोदी जी कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। बात करें अन्य पार्टी की, जिस तरीके से कि अभी भी विधानसभा में दूसरी पार्टी है, और भी अन्य जगह, दिल्ली की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? दिल्ली की राजनीति में कुछ लोग शायद भाजपा से ना जाने क्यों नाराज हैं, लेकिन नाराजगी लगती भी नहीं है। जब 7 सीटें आती है एमपी की, तो ऐसा लगता है कि सारा समाज हमारे साथ है। हमारे 55 बूथ थे, एक भी नहीं हारा, सारे जीत गए हम मोदी जी के चुनाव में, लोकसभा में। ये केजरीवाल जैसे लोग जो बस सीएम कहूँगा इसको मैं, लोगों को झांसे दे रहे हैं, लोगों को झूठे वादे कर रहे हैं। रोड सड़क के टूटी पड़ी हैं, पानी नहीं है पीने को, गंदा पानी आ रहा है, आसमान पे प्रदूषण, और ये बस झूठ की राजनीति करके बिजली के बिल, पानी के बिल से लोगों को बेकार रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर 75,000 करोड़ का जो कर्जा चढ़ गया है, वो जब बीजेपी आएगी, जब सत्ता में आएगी इस बार, तो फिर वो 73 करोड़ रुपये बीजेपी को भरने होंगे इनके। ये तो बस फ्री की राजनीति कर रहे हैं कि कर्जे पे कर्जा किए जाओ और लोगों को बेवकूफ़ बनाए जाओ। तो मैं तो इनसे सहमत नहीं हूँ कि ऐसी राजनीति, मोदी जी की जो राजनीति है साफ सुथरी राजनीति है, उसमें वो सेवा भाव से जो काम कर रहे हैं। हमें सेवा भाव चाहिए। अभी आप देखिए केजरीवाल जी का नया जो ड्रामा, लूटमार, 45 करोड़ रुपया अपने घर पे खर्च दिया। उनकी एक में जो धरने पे बैठे थे, उन्होंने कहा था कि राजनीति में मैं कुछ ऐसा काम नहीं करूंगा, ना मुझे गाड़ी चाहिए ना बंगला चाहिए। अब बंगला तो मिल गया, बंगले के अपने आराम के लिए लाख लाख रुपए के पर्दे, लाखों रुपए का संगमरमर पत्थर, 45 करोड़ रुपए आम जनता के, दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसों से, जिससे कितने करोड़ों लोगों का भला हो जाए 45 करोड़ रुपए से, उसको आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने आराम के लिए। केजरीवाल जी, ये जो आपने कहा था ये उससे उल्टा है। आपकी राजनीति झूठ की राजनीति है। हमें ऐसी राजनीति हमको नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्वच्छ राजनीति। और ये इस राजनीति का जो 45 करोड़ आपने हमारे लोगों के ठगे हैं,
इसका आपको जवाब देना होगा और हर हाल में हम आपसे 45 करोड़ का हिसाब लेंगे। बात करें मन की बात की कि आज 100वां एपिसोड पूरा हुआ है। अभी जो 100वां एपिसोड हुआ है, आज मोदी जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी और काफ़ी हुजूम एक साथ देखने को, आपने भी देखा उसको, मन की बात को, तो क्या उधर से मतलब लोगों के लिए क्या मैसेज पहुंचा? हालांकि हर मन की बात में एक नया मैसेज जाता है, इस बार क्या ऐसा मैसेज पहुंचा? मोदी जी के मन की बात का मकसद होता है कि हर समुदाय के लोगों को, हर समाज के लोगों को किसी तरीके से उनके सेवा भाव को बताना कि वो कैसे दुनिया में लोग सेवा कर रहे हैं। और मोदी जी उन लोगों की सेवाओं को जो ये मन की बात में जो हमें दिखाते हैं, तो इससे जो हम जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हमें ये लगता है कि हमें भी ऐसे काम करने चाहिए। मोदी जी के चाहिए 100वां है ये, 100 के 100 मन की बात एक नंबर के थे। पता क्यों? क्योंकि उसमें आम जनता के दुख दर्द, आम जनता की सेवाएं, आम जनता के एक दूसरे के प्रति जो प्यार भावना दिखाया जाता है, आज भी वही था उनका कि कैसे दुख दर्द लोग दूर करें, कैसे समाज के लोग सेवा कर रहे हैं। और मोदी जी का ये 100वां एपिसोड है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये 200 भी हम देखें और ये 300 भी देखें, 400 भी देखें, क्योंकि मोदी जितना जिएंगे उतना ही देश के ऊपर और हमारे ऊपर एक ऐसा अवतार पुरुष हैं ये, जो हमारे सिर पे इनका आशीर्वाद रहेगा। और इनकी जो सेवा के भाव, सेवा के काम जो हम देखते हैं, हम पिछले कई महीनों से, कई समय से हम इनके मन की बात देखकर उसी के ऊपर अपना कार्य अब विस्तारित करते हैं कि अगले बार हमने क्या करना है। आज मोदी ने जो मन की बात में जो बताई हैं बातें, हम उसका अनुसरण करेंगे और समाज में उसका लोगों की सेवा के लिए जाएंगे। देश के लिए कोई ऐसा मैसेज देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से? देश के लिए एक ही मैसेज है कि ये जो धूर्त राजनीति जो कर रहे हैं, देशवासी इनसे बचें। ये राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति से हमको बचना चाहिए और हमको स्वच्छ तरीके से, सिर्फ राजनीति, अब राजनीति नहीं रह गई है मोदी जी के आने के बाद। अब राजनीति का अर्थ बदल गया है। अब राजनीति का मतलब है सेवा करोगे तभी आप मेवा पाओगे, तभी आप कुर्सी पे बैठोगे, तभी लोग आपको जिताएंगे। ये झूठ की राजनीति खत्म हो गई है और मोदी जी की तरह आप भी सेवा कीजिए, हम भी सेवा करेंगे, तो ये राजनीति एक सेवा वाली राजनीति बन जाएगी। 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, सभी पार्टियां एक साथ एकजुट हो रही हैं और उनका सिर्फ यही मकसद है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, जो इन्होंने नारा दिया है। आप क्या कहेंगे उसको लेकर? कोई है नहीं है, बचा ही नहीं है। कांग्रेस कहीं आपको दिख रही है। केजरीवाल के लोग जेलों में जा रहे हैं, केजरीवाल जी भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक सत्येंद्र जैन जेल चला गया, फिर शराब घोटाले में इनके दूसरे मंत्री जेल चले गए, केजरीवाल जी तैयारी कर रहे हैं। ये कैसे मोदी जी को उठाएंगे? देश के दुनिया में एक ही आदमी है जहां पूरा विश्व मोदी जी की तारीफ कर रहा है। मोदी जी को नंबर 1 की उपाधि, कई अवार्ड मिले हैं और ये मोदी जी को उठाएंगे? ये ऐसा हो नहीं सकता। ये इनके जो मन की बातें हैं, ये इनकी मन में ही रहेंगी। इनको भी मोदी जी के मन की बात सुननी चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। मोदी जी हैं, बस मोदी जी ही रहेंगे। भाजपा रहेगी क्योंकि सेवा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।